हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्स इन नाउ यूनिट 1 जो हमारा नंबर सिस्टम था एप्टीट्यूड का, उसके लास्ट लेक्चर है ये। इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा, एक्चुअली अभी तक शायद 11 और 12 लेक्चर बन चुके हैं नंबर सिस्टम पे, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 मिनट के ऐसे कुछ लेक्चर है, कुछ 5 मिनट्स के भी लेक्चर हैं। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझना है उससे पहले आपको पूरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। एप्टीट्यूड ये गेट के लिए भी काफ़ी, इस बार आपने देखा 2017 के तो 18 to 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के आए थे। इसलिए मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल लगाना। तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, टोटल 12 न्यूमेरिकल हम इस लेक्चर में लगाएंगे और बहुत इजी है। फर्स्ट नंबर सिस्टम से बहुत इजी न्यूमेरिकल। The last digit of the number obtained by multiplying the number 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 will be मीन्स कह रहा है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका लास्ट यूनिट प्लेस पे, मीन्स फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड पी क्यू, ये कोई नंबर, ऐसे कोई आपका नंबर आया है। ठीक है, तो लास्ट यूनिट प्लेस पे इसमें से कौन सा नंबर आएगा, लास्ट डिजिट का नंबर क्या होगा। तो कैसे पता करें, बहुत इजी है। आप गौर करोगे तो 1 8 8 8 कॉमन है, उसे रहने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने ये नोट किया एक जगह। अब आप इसमें देखो 2 है और अपने यहाँ 5 है। 5 2 जो 10, 5 है और 2 को जब आप इंटू करोगे तो 10 आएगा। मीन्स अब 10 से आप किसी नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 ही होगा। डेट इज़ हमारा आंसर 0। ठीक है, समझ में आया। अगर 5 से 2 को इंटू करोगे तो 10 आएगा। अब आपका आ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये है लास्ट डिजिट। अब इस 5 से जब आप 2 को इंटू कर दिए तो आपका 10 आ गया। बाकी सब इसमें ये सब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका जो लास्ट डिजिट में जो आंसर आएगा डेट इज़ 0 ही होगा। इसलिए हमारा इसका आंसर 0। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। ठीक है, द सम, गौर करना, क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है यहाँ पे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। ठीक है, मीन्स 2 + 8 10, 1 + 9 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10। ओके, वाइल व्हेन द डिजिट आर रिवर्स्ड, जब डिजिट को रिवर्स करोगे द नंबर डिक्रीजेज बाय 54 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। फाइंड द चेंज नंबर। तो कैसे इसे सॉल्व करें, बोल रहा है मीन्स हमारे पास ए है, में से जब बी डिक्रीज होगा तो हमारा आंसर 54 आ रहा है। ठीक है, ये नहीं कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है इसका सम 10 है, सारे का सम 10 हो रहा है। वाइल व्हेन द डिजिट आर रिवर्स, जब डिजिट को आप रिवर्स कर दोगे, ये सारे डिजिट को रिवर्स कर दोगे, एक्चुअल द नंबर जो एक्चुअल डिजिट से जो डिक्रीज होगा बाई 54। तो अब इसे चेक करने के लिए हमें ये कंडीशन यहाँ देखना पड़ेगा। फॉर 28 के लिए हम देखते हैं। ठीक है, 28 को रिवर्स किया तो कितना हो गया हमारा, डेट इज़ 82 माइनस 28 हमारा। आप इसे माइनस करोगे तो आएगा ये 54। डेट मीन्स ये हमारा आंसर है। अब 19 को रिवर्स करके देख लें, 91 माइनस 19, आप देख लो, ये भी इसका माइनस करने पे भी आपका जो आएगा नॉर्मली 72, जो कि 1972 आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 54 चाहिए। तो 54 में हम 28, जब 82 में उसका रिवर्स नंबर से 28 माइनस करेंगे तो हमारा 54 आ रहा है। देयरफॉर हमारा आंसर ये 28 हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15। ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज़ 20% लोअर देन देयर अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन इज 20 लोअर देन द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से 20% लेस है।
अपना जियोमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकाल लें। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा हमारा, दो नंबर यहाँ सबके लिए चेक करें। फॉर एग्जांपल सम जो 15 11 + 4 15 12 + 3 15, सबका सम 15 ही हो रहा है। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, ठीक है। 11 और 4 का अर्थमेटिक मीन 11 + 4/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, विच इज़ इक्वल टू 7.5। ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। जो हमारा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 11 और 4, ए और बी, a + b/2 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। और आपका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, रूट ऑफ a दैट इज 11 × b दैट इज 4। क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। रूट ऑफ 11 × 4 दैट इज 13.2। अब चेक आपको ये करना, 13.2 आया है तो किसी एंगल से आपको दिख रहा है जियोमेट्रिक मीन 20% ऑफ ए 20 क्या नाम है 20% लेस देन 7.5 जी, नहीं तो बल्कि ज़्यादा है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन के लिए देखते हैं। ये जो ए ऑप्शन था ये हमारा गलत हो गया। बी ऑप्शन में अर्थमेटिक मीन हमारा क्या है, दैट इज 12 और 3, 12 + 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा 7.5। ओके, ये हो गया। और जियोमेट्रिक मीन अपना क्या हो जाएगा, √12 × 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। √12 × 6, √12 × 6 सॉरी × 3 है ना, हाँ, √12 × 3 दैट इज 6 हो गया। अब आप देखोगे, अब हम 77.5 जो हमारा आपका अर्थमेटिक मीन 7.5 आया है, इसका 20% निकालते हैं। तो 7.5 × 20 डिवाइडेड अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.5। 1.5 हुआ, मीन्स 7.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स जो जियोमेट्रिक मीन है आपका ये बी के लिए दैट इज 6 आ रहा है, 20% लेस है आपके अर्थमेटिक मीन से जो हमारा 7.5 है। देयरफॉर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 12 और 3। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इफ A381 इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर A। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये टॉप टर्म्स डाल के थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। A381 इज डिविजिबल बाय 11, हमने इससे पहले लेक्चर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में सेकंड लेक्चर में देखा था कि एक 11 किससे डिविजिबल मीन्स किसी नंबर को देख के कैसे पता चले कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते थे, जो ऑड प्लेस पे जो हमारा है मीन्स 1 2 3 1 और 3, जो ऑड प्लेस पे जो हमारे नंबर हैं माइनस जो इवन प्लेस पे हमारे नंबर हैं, वो दोनों का डिफरेंस आइदर 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल वाला कोई टर्म हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो A + 3, तो ऑड जो है हमारा ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है हमारे, ऑड प्लेस पे 1 और 8 है, मीन्स A और 8, A + 8, ये हो गया A + 8, ठीक है। और अपने इवन प्लेस पे क्या है 3 और 1, इवन प्लेस पे है 3 और 1, मतलब 3 + 1, ये दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए A + 8 माइनस 3 + 1, आइदर क्या आएगा आपका A + 8 और ये करोगे 3 + 4 + 4 आ रहा है A + 4, दैट मीन्स अब A + 4 आ गया। अब आपको ऐसे नंबर A आपका ऐसा नंबर होना चाहिए जो ये दोनों का सम जो भी आए वो 11 से डिविजिबल हो। तो क्वेश्चन में देखें, अगर A की जगह हम 5 रखेंगे, A की जगह अगर हम 5 रखें पहला ऑप्शन के लिए, तो 5 + 4 इज इक्वल टू 9, क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं, दैट इज 6 + 4 10, क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं। 7, सी ऑप्शन के लिए 7 + 4 11 से डिविजिबल है, हाँ, देयरफॉर हमारा ऑप्शन क्या है? सी। ओके, नाउ नेक्स्ट
इफ 381a इज डिविजिबल बाय 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर a। अब हम जानते हैं जब कोई नंबर हमारा देखकर ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा नंबर दिया वो पूरे का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स 5 के लिए देखें 3 + 8 + 1 + a डिविजिबल किससे होना चाहिए, ये तीनों का सम जो भी आएगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, इट इज 12 + a, ये हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये हमारा ऐसा कुछ हो कि दोनों से प्लस करने पे 9 से डिविजिबल हो जाए। ऑप्शन ए के लिए 5 लेते हैं, तो 5 + 12 17, क्या ये 9 से डिविजिबल है 17 हमारा, नहीं। ऑप्शन बी 6 + 12 18, क्या ये 9 से डिविजिबल है हमारा, जी हाँ ये 9 से डिविजिबल है एट 6 टाइम पे, देयरफॉर हमारा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ 5/2, 8/9 एंड 11/4। एलसीएम फाइंड करना है और ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, जब कोई हमारा नंबर दिया पूछ रहा हो कि और वो फ्रैक्शन में हो, अगर 5, 8, 11 हो तो सिंपली आप एलसीएम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। बट अगर आपको फ्रैक्शन टर्म में हो, मीन्स 1/a/b, b/c, c/d ऐसे टर्म में आपका हो, तब उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ आपका जो न्यूमरेटर है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 5, 8 और 11 डिवाइडेड अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 2, 9 और 4, 2, 9 और 14 है ना, दैट इज 2, 9 और 14। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड अपॉन एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 5, 8, 11 कितना हो जाएगा, दैट इज 4, 4, 0, और एचसीएफ ऑफ 2, 9 और 14, 2, 9 और 14, 14। ओके, 2, 9, 14 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, देयरफॉर एलसीएम हुआ 440। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए, 440 है कहीं ऑप्शन में, नहीं है, दैट इज नन ऑफ दिस। ठीक है, 7th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। हमने ये भी क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किया था जब हम काउंटिंग ऑफ जीरोज पढ़ रहे थे, लेक्चर काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज में, तो हमने देखा था कैसे करते हैं। 100 फैक्टोरियल की बात कर रहा है, दैट मीन्स काउंट कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 100 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे, इंटू करोगे पूरा खोल कर, तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, उसे फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है हमारा 100 फैक्टोरियल अपॉन n का 5, दैट मीन्स 5 प्लस 100 फैक्टोरियल अपॉन 100/5 का स्क्वायर प्लस 100/5 का क्यूब प्लस 100/5 का 4, ऐसे ऐसे चलता है, दैट इज 20 प्लस 4 प्लस, ठीक है, इसे डिवाइड करोगे और 100 को जब आप 5 × 5 × 5 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया, ये टर्म मीन्स निगलेक्ट, और ये तो ऑल्सो ये पूरे टर्म उधर 1 से कम हो जाएंगे जब आप डिवाइड करो, तो निगलेक्ट करना है। देयरफॉर 20 + 4 दैट इज 24 जीरोज हमारे आएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 24 आंसर है, जी हाँ आंसर है 24 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 4-5 न्यूमेरिकल और लगाएंगे और हमारा ये फर्स्ट यूनिट एंड हो जाएगा। फिर सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं और सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, इसका नाम होगा एवरेज, ओके, एप्टीट्यूड का। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।